नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज से जो है हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं जो एनटीपीसी 2015 में 15 के लास्ट में जो निकला हुआ था और उसका जो लगभग 1.5 महीना एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का 2015 में 15 के दिसंबर में फॉर्म निकला था और 16 मार्च के लास्ट से एग्ज़ाम होना शुरू हो गया था। उसका जो है लगभग आपको बहुत सारा शिफ्ट में हुआ था, करीब 30 या 40 लगभग 1.5 महीना एग्ज़ाम चला था। तो उसमें जो है कम से कम 50 सेट है, आपको 50 सेट से ज़्यादा ही है, 50-60 सेट। तो उसमें जो है जो ये मतलब एनटीपीसी का जो ये प्रीवियस ईयर है उसका जो है लगभग प्रत्येक दिन आज से आप लोगों को लिए एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट मिलेगा। इसमें जो वही क्वेश्चन होगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था और क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में बहुत सारा सेट होता है तो मैं उतना सेट नहीं करवा सकता हूँ। तो जहाँ भी जैसे नेट पे हो, जहाँ भी किसी भी बुक से करके या जहाँ से भी आपको क्वेश्चन लाना हो मैं ला के आप लोग के लिए वो करवाऊँगा। तो आज से जो है एनटीपीसी का याद रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी जो 2015 में 16 में हुआ था पीटी, उसका ये सीरीज होगा। इसमें लगभग 50 सेट मिलेगा, पर डे आपको एक एक सेट मिलेगा। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उससे पहले भी 15 से पहले भी जो हुआ है वहाँ से लाया जाएगा। फिर आरआरबी जेई का जो हुआ उसका भी पीटी का लाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन से। और देखिए इसमें और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो देखिए मैथ का जो क्वेश्चन है, अभी सबसे पहले तो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में सारा सेटअप नहीं है और स्टाफ सब भी नहीं है। तो यहाँ जो सिस्टम है उतना उसका सारा मतलब, क्योंकि देखिए सबको चलाने के लिए अलग अलग लोग होते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैथ का जो भी मतलब जो इजी क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा में बन सकता है उसको मैं बना दूंगा, लेकिन जो बड़ा होगा लेंदी क्वेश्चन होगा उसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं। और अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो ओनली मैथ के का ही प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। वो भी ऑनलाइन क्लास आएगा और वो मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन का साथ। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ आपको जो 1 डे एग्ज़ाम होता है जनरल कंपटीशन का, लगभग बीपीएससी छोटे से बड़े के लिए, बीपीएससी हो कि एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी हो या जो भी एग्ज़ाम हो, सबका आपको यहाँ एजुकेशनल वीडियो मिलता है। तो आप इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन मैथ है, तो इसीलिए मैथ जो है और ये लंबा भी है तो यहाँ पर जो है इसको बनाना थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको मैथ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं सभी ईयर का आपको मैथ भी कंप्लीट वीडियो एकदम प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोग को दिख जाए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार के द्वारा साइकिल की निम्न बिक्री चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, ये आपका चार्ट दिया हुआ है, इस तरह जो है बिक्री दर्शाई गई है। कह रहा है कि गुरुवार, थर्सडे से रविवार, संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। आपको देखना क्या है, गुरुवार मतलब थर्सडे, तो देखिए गुरुवार है और गुरुवार से क्या कह रहा है कि रविवार तक, तो रविवार तक हमको जाना है, मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इसके बीच जो कह रहा है कितनी साइकिलें बेची गई है। तो इसमें जो है आपको यहाँ दिया गया है डाटा। देखिए जैसे गुरुवार को जो क्या है, गुरुवार को जो है देखिए यहाँ पर 12 साइकिल बेचा गया है। ठीक, शुक्रवार को जो है यहाँ पर 10 साइकिल बेचा गया है, तो इसमें 10 प्लस कर देंगे। और शनिवार को जो है 6-7 साइकिल बेचा गया है, तो यहाँ 7 प्लस कर देंगे। और यहाँ जो है रविवार को आपको ये 11 साइकिल बेचा गया, तो यहाँ 11 प्लस कर देंगे। ये सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको जो है 40 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जो लंबा क्वेश्चन होगा वो मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि यहाँ स्पेस उतना है नहीं, उतना नहीं। लेकिन जो इसको छोड़ करके बाकी जो भी क्वेश्चन होगा मैं सारा अधिक से अधिक कोशिश करूँगा अभी आपको बना के दूँ। और अगर इसमें कुछ रह जाती है तो उसके लिए जो है जब मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो बोर्ड पर मैं समझा सकता हूँ आपको, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में
कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख जो है, ऑप्शन ए है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो भारत में जो है प्रधानमंत्री को कार्यकारी जो प्रमुख है, भारत के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। किनको माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है आपको एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन पूछा जाना है। 30 मैथ से पूछा जाएगा और 30 आपको रीजनिंग से पूछा जाएगा और 40 जो आपको जीके जीएस, मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है जीके जीएस, वो सारा जिसे पूछा जाएगा। तो ये 30, 30, 60 और 40 100 नंबर का आपको क्वेश्चन क्या है पूछा जाएगा इसमें, पीटी में, आरआरबी एनटीपीसी में। तो चलिए देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 16 का वर्गमूल जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। और 4 के वर्ग का गुणनफल, इसमें 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 4 गुने 16 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन जो है बी लगा सकते हैं। 3 का जो है बी ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ कह रहा है कि रूट अंडर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। देखिए आप यहाँ रूट देख रहे हैं, रूट है, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और डिवाइडेड है मतलब यहाँ डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन बाय कॉस कितना हो जाता है? 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पर ये रूट है तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 10 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 थीटा आपका। तो 4 का जो है आपका, सॉरी 4 का, एक सेकेंड, और सॉरी देखिए यहाँ कॉस बाय साइन है। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट थीटा हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कॉट थीटा इसके बराबर कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका जो है कॉट थीटा आंसर हो जाएगा। तो कॉट जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन 4 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप 5 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है, कह रहा है कि कोई अगर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस संबंधित वेव से संबंधित जो है निश्चित रूप से हो सकता है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो, कुछ बातें चेंज हो, लेकिन वेव से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी भी सेट में देखने को मिलेगा ही जरूर, निश्चित रूप से। देखिए तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? कह रहा है कि बढ़ जाता है या समान रहता है या घट जाता है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो देखिए इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। 5th का सी ऑप्शन क्या है? सही होगा। क्या होता है? यह घट जाता है। याद रखिएगा, जब तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है 6 नंबर, कह रहा है कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए कोणार्क का मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? देखिए कोणार्क के सूर्य, कोणार्क में कौन सा मंदिर है ये भी याद रख लीजिए। कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और ये कब करवाया था? तो 13वीं शताब्दी में करवाया था। और ये मंदिर जो है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है कहाँ पर? तो उड़ीसा के पुरी शहर में अवस्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी शहर में अवस्थित है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि यदि आपके पिता आपकी माता होते, देख लीजिए इसको, यदि आपके पिता आपकी माता होते और आपकी माता आपका भाई होते और आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहते? देखिए इसमें जो है कुछ नहीं सोचना है, यह हो क्या जाता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो आप अपनी बहन को क्या कहते, बस इतना आपको देख लीजिए, बहन को क्या कहते, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कहता है और आपकी बहन आपके पिता होते, ठीक। तो जब पिता होते क्या है, बहन जो है पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहते, तो बहन को क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए बहन क्या है, पिता होते, तो बहन को हम लोग क्या बोलेंगे, पिता बोलेंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट एकदम सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा बात है नहीं, लेकिन यही आपको कोई दूसरा टीचर बताएंगे तो लगेगा कितना बड़ा पहाड़ है।
खैर चलिए नेक्स्ट देख लेते। कह रहा है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए इतना रुपये इतना वर्ष में कितने प्रतिशत हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए इसके लिए मतलब मैं मुंह से तो कुछ बताने के लिए आपको बता सकता हूं कि इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन संतुष्टि के लिए, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं होगा कि मैं ऐसे बता दूं, आपको ट्रिक से भी और फॉर्मूला बेस्ड भी बताना, कंसेप्ट पे भी मुझे बताना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मैथ का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अगर आपको मैथ का भी चाहिए अभी ही चाहिए तो इसी सीरीज तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास है, जिसे मैं चला सकता हूँ कि बस ऑनलाइन आकर के बोर्ड पे पर ईयर, जैसे ये जो है आपका कब का ये जो सेट है, ये जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 28/3, कब 28 मार्च 2016 को जो हुआ था, याद रखिएगा 28 मार्च 2016 जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, ये वही है। कौन सा फर्स्ट शिफ्ट है, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट शिफ्ट है 2016 का, और ये फर्स्ट शिफ्ट एक दिन में 2 या 3, किसी दिन 2 किसी दिन 3 होता है, तो वो सारा मैं आप लोग को धीरे धीरे करवा दूंगा, ठीक। तो इसी तरह से अगर मैथ भी बोलेंगे तो इसी डेट का, ये डेट के हिसाब से करवाऊंगा कि ये फर्स्ट शिफ्ट होगा 28/3/2016 का फर्स्ट शिफ्ट, ये मैथ का क्वेश्चन, फिर 28/3/2016 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन, ओनली मैथ करवाऊंगा। तो इसमें जो है जहाँ कैलकुलेशन की बातें हैं या कुछ मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, तो इस पर मतलब उतना अच्छा से दिखाया नहीं जा सकता है, उसके लिए मुझे सिस्टम चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं ये ध्यान दूँगा कि वो भी आप लोग को ज़रूर मतलब अवेलेबल मैं करवाऊँगा। देखिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए बीबी का मकबरा, आप जान रहे हैं कि बीबी का मकबरा क्या है, एक मकबरा है, मतलब यहाँ किसी को दफनाया गया, तो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, ठीक। तो ये तो मृत व्यक्ति का स्मारक है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल भी आप शाहजहाँ जो है अपनी जो पत्नी थी मुमताज़ महल के लिए ही बनाए थे। यहाँ पर क्या है, मुमताज़ महल का अवशेष है। देखिए ये चार मीनार क्या है, चार मीनार है, और इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। तो ये इत्माद-उद-दौला का ये मकबरा है, ठीक। तो इसमें जो है चार मीनार ही एक ऐसी जगह जहाँ मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, याद रखिएगा इसको, भूलिए नहीं। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था ये भी याद रख लीजिए। ताजमहल का निर्माण जो है 1632 से 53-54 लगभग 20 साल इस काम चला था। शाहजहाँ ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, तो उनकी अपनी बेगम थी मुमताज़ महल, उनकी याद में उसके कब्र के ऊपर ही बनवाया गया था, याद रखिएगा। इसका निर्माण करने वाला मुख्य एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापत्य कलाकार कौन थे, ये पूछा जाता है किसी एग्जाम में। आपको लाल किला का पूछ सकता है, या दिल्ली का आपको जो है इंडिया गेट शो, या मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, या आपको ये पूछा जा सकता है कोलकाता में जो है ये पूछा जा सकता है, जैसे चंडीगढ़ शहर को किसने बसाया, ये पूछा जा सकता है उसका कलाकार को, उस मतलब जो स्थापत्य कलाकार है उसके बारे में। तो ताजमहल का जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, कौन बनाए थे ताजमहल को, उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा। और बीबी का मकबरा का निर्माण जो है किन्होंने करवाया था, बीबी का मकबरा का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था 1679 ईस्वी में, ठीक, याद रखिएगा। औरंगजेब कहाँ करवाए थे, महाराष्ट्र में करवाए थे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सम्राट अशोक किसके दरबारी, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम और दशरथ। तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। और सुसीम जो है उसके भाई थे, अशोक के भाई थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य उसके दादाश्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, और उसके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। तो सम्राट अशोक जो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे, तो सम्राट अशोक जो है किसके, बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए, याद रखिएगा। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए, भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छा। और एक और बात थी मौर्य वंश के बारे में जो है, ये बातें संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन ये बातें अब पूछा जाता है क्योंकि पहले एग्जाम में ऐसा नहीं था इस बातों को कि चंद्रगुप्त मौर्य
जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इस मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, याद रखिए। और बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को क्या है, जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉट ए जो है, कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए कॉट ए इक्वल टू इतना है, तो आपको एक ट्रिक पता होगा, LAL लाल के ए लाल कक्का, ठीक, ये पता होगा। जैसे साइन क्या होता है, साइन थीटा आपको ये पता होगा, साइन थीटा जो है L/K होता है, मतलब लंबाई कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो A/K होता है, मतलब आधार बाई कर्ण होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है साइन ए, अगर आप इसका वैल्यू जब तोड़ के निकालेंगे तो साइन ए आपको निकल जाएगा, साइन ए लिख लेगा 5/13 निकल जाएगा, प्लस कॉस ए निकलेगा 12/13 निकलेगा। इस दोनों को ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करना है कॉसेक ए से, तो कॉसेक ए जो है 13/5 निकलेगा। जब आप इसको सोल्व, देखिए यहाँ पर जो है आपको 17/13 इंटू 13/5, देखिए ये 13 कट जाएगा, यहाँ पर आपको जो है 17/5 आपका ऑप्शन जो है कौन, आपके ये जो है आपका बी ऑप्शन 70/5, कौन सा, बी 17/5, याद रखिएगा इसको। 12 कह रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक, देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए जो कोई कैलकुलेशन की जिसमें बातें होगी वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। देखिए इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन भी, दो स्थान ए और बी के बीच, ये भी आपका मैथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो देखिए 14 का जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो 14 का ए, प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है प्रोटोजोआ? एक कोशिकीय जीव। लेकिन प्रोटोजोआ में एक अच्छी बात है कि देखिए प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। कर रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए यहाँ पर जो है पेनिसिलिन का पूछा गया है, आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार जा कर के, लगभग सभी कुछ का के, क्योंकि देखिए पेनिसिलिन अब जो है ये आविष्कारक भी पूछा जाता था, पहले कॉमन एक दो का पूछा जाता था, लेकिन अब जो है किसी का भी आपका पूछ सकता है। पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपका बी ऑप्शन सही है। और ये जो है पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नामक जो है कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज की कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में जो है पेनिसिलिन नामक इस कवक की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर जो है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन जो है स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो है 16 का जो है आपका 16 कह रहा है कि किसका Q4 का उत्तर सही है? तो देखिए 16 का जो है ए आपका सही है, मतलब अमर का उत्तर सही है। नेक्स्ट 17 देख लेते हैं। देखिए 17 शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? तो देखिए 17 का जो है आपका 17 का बी सही है, 17 का बी। 18 का जो मैं उत्तर बता देता हूँ, 18 का बी सही है। और 19 का जो है, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें कौन सा अनोखा है उसे मालूम करें। अनोखा मतलब ये जो सीरीज़ दिया आपका, इसमें जो अलग है, जैसे सीरीज बना हुआ है उसमें जो अलग है उसको कह रहा है खोजने के लिए। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है। तो 1 को इस कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 को अगर 1 का क्यू लिखते हैं और 8 को 2 का क्यू लिख देते हैं और 27 को 3 का क्यू लिखते हैं तो सही हो जाता है 27। और जैसे 1 का क्यू 2 का क्यू, इसको 3 का क्यू लिखते हैं, 27 को इसको क्या लिखेंगे? जब सीरीज ऐसे चल रहा है तो 4 का क्यू लिखेंगे, लेकिन 4 का क्यू क्या हो जाता है? 64 हो जाता है। और ये जो है 125, ये 5 का क्यू है, ये 6 का
क्यू है, इसका मतलब ये जो 36 है ये यहाँ पर क्या है, देखिए 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू नहीं है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ओ सॉरी 6 का स्क्वायर है, इसीलिए जो है क्या होगा आपका ये 36 क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा, अनोखा होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार संशोधन कब किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन पूछा जा रहा है, कब किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो आपका 1951 में पहला संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन है 1951 में किया गया था, तो याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। और इसमें क्या देखिए, जो आप पढ़े होंगे कि 8 अनुसूची थी जब संविधान का निर्माण हुआ, तो इसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, उसमें क्या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा इसको। 21 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी क्या है, आपको कुचिपुड़ी नृत्य शैली, कुचिपुड़ी एक नृत्य शैली है, का प्रारंभ जो है कह रहा है कि भारत के किस भाग से हुआ है। तो कुचिपुड़ी जो है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश राज्य से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आरंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है, और इसे ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए आंध्र प्रदेश का जो मुख्य नृत्य शैलियाँ हैं वो जैसे यामिनी है, कृष्णमूर्ति, तो याद रखिएगा इसको। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, और ये यहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य भी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 22 का जो है आपका जो है 22 का सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कह रहा है कि एक लड़की को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, कोई लड़की है उसके ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है। तो राजीव का जो है क्या बहन का संबंध होगा। देखिए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, मैं आपको लिख के बताऊँगा। तो यहाँ ये संभव नहीं है, नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो नहीं लिखा जा सकता उसको मैं नहीं बताऊँगा अभी। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको, बंगाल का शोक जो है ये आपको 23 का जो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। 24 नंबर का है एक आदमी 360 रुपये में, देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट का है 24 नंबर क्वेश्चन। 25 चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। देखिए ए की लंबाई जो है कह रहा है कि बी की लंबाई का, माने बी की कुछ लंबाई होगी, उसकी लंबाई का 5/8 है। बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। ठीक, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ ए है और हम उस साइड से ए बी को इधर ला लेते हैं, तो ए बाई क्या हो जाएगा, ए बाई बी यहाँ हो जाएगा, और ये 5/8 उस साइड बच जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है बी की लंबाई से ए का अनुपात, मतलब बी अनुपात ए पूछा जा रहा है। तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ये जो है 8:5 आपका ऑप्शन सही है। तो 8 कौन सा है, ये डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो क्रमागत संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो मान के चलिए एक को हम x सपोज कर लेते हैं, तो दूसरा क्रमागत है तो x+1 हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले को अगर हम 3 से गुना करेंगे और दूसरे को क्या कह रहा है 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, मतलब दूसरे अंक मतलब x+1 को 2 गुना करेंगे, ठीक, 2 गुने से 5 अधिक मतलब 5 प्लस भी करना है हमको, है कि नहीं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3x = हो जाएगा आपको 2x प्लस 7 हो जाएगा। 7 कैसे होगा, देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर 5 भी है तो 5 2 7 हो जाएगा। देखिए ये 2x एक साइड चला जाएगा तो माइनस में होगा, तो 3x - 2x x बच जाएगा, x = कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या है, x =
7 आ जाएगा। तो जब 7 आया तो क्या होगा, एक हम माने थे x माने थे तो x = 7 हो जाएगा, और एक x + 1 माने थे तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक 7 और एक 8 हो जाएगा। तो 26 का जो है आपका 7 और 8 में, 7 और 21 में है, तो देखिए 26C ऑप्शन आपका जो है सही है। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर। देखिए यहाँ पर जो है 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए 27 से 29 तक जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें जो है मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बिना लिखे बताऊंगा नहीं, उतना मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि देखिए 27 जो है इसका जो है सी सही है। 27 तान्या के दाएं कौन कौन बैठी है, तो तान्या के दाएं धोनी बैठी है। देखिए ये जो 27 का सी होगा, 28 का भी आपको सी आंसर है, और 29 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। किसका आविष्कारक, थर्मोस्कोप का आविष्कारक। देखिए आविष्कारक से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ग्रुप डी में भी आपको ये 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में आप देखे होंगे कि आविष्कारक के बारे में या जो भी सब्जेक्ट है उसमें, तो ये जो है आपको ये तो ऐसे मतलब फिजिक्स से संबंधित है, लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट से, बायोलॉजी में भी जैसे वैक्सीन है या कोई भी चीज़ें, डीएनए का आविष्कार खोज किसने किया था, तो इस तरह से आप लोग जो है उस मतलब एक टॉपिक को थोड़ा पकड़ के उसको अच्छे से देखिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं हम लोग, इससे हम लोग तो जो कुछ यहाँ गेन करते ही हैं, लेकिन हम लोग को जो है पैटर्न आप लोग को ये पता चल जाएगा कि पैटर्न किस टाइप का आता है, किस टॉपिक को टच किया जाता है। तो अगर आप 30, 40 या 50 प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि आपको टॉपिक अगर पता चल गया तो आप उस टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं, एकदम बढ़िया से जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। वैसे इस चैनल पे बने रहिए, इसमें जो हर टॉपिक वाइज आपको तैयारी कराया जाता है। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्कोप के बारे में पूछा जा रहा है कि आविष्कारक किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है आपको गैलीली कौन है, गैलीलियो गैलीली। थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है गैलीलियो गैलीली हैं, और कब किया था, 1593 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था, 1593 ईस्वी में ये किया था। याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कारक कौन थे और कब किया था, आप लोग जो है कमेंट में चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, उलझे हुए CCI। इस तरह ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी देखिए यहाँ कह रहा है कि उलझे हुए CCITREKE अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताएं। तो देखिए ये जो अगर आप इसको बहुत तरह से सजा करके, बहुत मतलब तोड़ के इधर उधर सजा करके आप देखेंगे तो इसे क्रिकेट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रिकेट, CRICKET। देखिए क्रिकेट बन जाता है। इसमें कह रहा है कि 5वां शब्द बताना है, ठीक, 5वां अक्षर बताएं। तो 5वां अक्षर जो है क्रिकेट का 5वां अक्षर देखिए 1 2 3 4 और ये 5th, तो के जो है 5वां अक्षर है। तो इसका जो है 31 का बी ऑप्शन आपका सही है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 32 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि 1 डेकामीटर कितना होता है। तो देखिए आप बच्चा में पढ़े होंगे कि मिली सेंटी, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर 1 मीटर होता है। तो इस तरह से आप मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर जो ट्रिक होता है उस तरह से आप 10 मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो आपको इसका पता चलता जाता है। तो 1 डेसीमीटर पूछा जा रहा है कितना होता है। तो 1 डेसीमीटर जो है आपको 1 डेसीमीटर जो है आपको 1 डेका लीटर जो है आपको 10 लीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 1 डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। और एक हेक्टोलीटर कितना होता है, तो 1 हेक्टोलीटर जो है 100 लीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर कितना गैलन होता है, आप लोग जो है इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है
चेतक था। क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, याद रखिएगा। जो हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप के बारे में जो आप हल्दी घाटी एक मतलब बहुत ही बड़े ये देशभक्त थे, और ये हल्दी घाटी के आप जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में आप सुने होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? हार हुई थी। और आप उस समय जो अकबर क्या था, अकबर के पास विशाल साम्राज्य था, और वो अकबर लगभग पूरे एशिया पे राज्य करते थे। जैसे अभी आप देख रहे हैं भारत हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये बांग्लादेश, ये पूरा इस पे मतलब अकबर का शासन था। और हल्दी घाटी जो एक छोटा सा जगह था, वहाँ का वो महाराणा प्रताप शासक थे, उसके बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। देखिए डायरेक्ट आपको युद्ध भी पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था, याद रखिएगा 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, ये आप क्वेश्चन खुद देख रहे हैं कि ये पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि महाराणा प्रताप जो अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे, और दोनों में मतलब एक जैसे दो दोस्त होता है, मानव होता है कि कितनी समझदारी होती है, वो एक दूसरे का में जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो था। मतलब महाराणा प्रताप के एक इशारे पर वो घोड़ा मतलब समझ जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं और मुझे किधर भागना है, क्या करना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन किस टाइप का था, कितना प्यार था। तो ये जो 33 का जो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी? देखिए अगर इसको घटते क्रम में रखा जाए, 34 नंबर क्वेश्चन, घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम में, तो बीच में जो संख्या होगी, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 4 6 6 5, देखिए ये 4 6 6 5 जो है 4 6 6 5 ये सबसे बड़ा लग रहा है। इसके बाद जो है 4 6 5 5 इससे छोटा है। इसके बाद जो है 4 5 6 5 इससे छोटा है। तो पूछा जा रहा है कि घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या है? तो बीच में जो है आपको 34 का जो है सी ऑप्शन, ये जो है सी ऑप्शन आपका मतलब 4 5 6 5 क्या है? 4 5 6 5 4 5 6 5 ये जो आपका बीच में आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? देखिए जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनका नाम आप जानते हैं, लेकिन जो बड़े तो हैं लेकिन वो उतना फेमस नहीं हो पाए अभी, तो हम लोग क्या होता है कि उसका नाम नहीं जानते। ये करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी इसलिए आप लोग को जो थोड़ा न्यूज़ भी सुनना चाहिए। और आप लोग तो खेल से मतलब इतना प्यार करते हैं, लेकिन अधिकतर क्या हो जाता है हम लोग के यहाँ कि विराट कोहली, धोनी, रविंद्र जडेजा तक ही हम लोग अटक जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा हो गया, क्रिकेट से मतलब ज़्यादा आप लोग देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये सब भी देखिए। तो 35 का जो आपका जो है डी ऑप्शन सही है। कर्णम मल्लेश्वरी जो भार उठाने वेट लिफ्टिंग करती है, कौन है? वेट लिफ्टर हैं, वह भार उठाती है। इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढें। जैसे देखिए शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर है और गौरैया है। 36 तो शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया, तो यहाँ जो है शुतुरमुर्ग जो है सबसे भिन्न है, याद रखिएगा इसको। ये जो आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है आपका 37 नंबर क्वेश्चन जो है इजी ही है, आप बना सकते हैं फॉर्मूला बेस पर, ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन मैं बिना कैलकुलेशन किए आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। 30 इसका ऑप्शन आंसर मैं बता देता हूँ। 37 का जो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन है? 6000 रुपया, और इसका आंसर है 37 का बी। चलिए 38 देख लेते हैं। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट आपका 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही। कब किया था? 1919 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, मार्च 1919 में इसे पारित किया गया था। और देखिए ये जो है रॉलेट एक्ट, इसका विरोध भी हुआ था। ये किस टाइप का एक्ट था कि किसी
मतलब संदेहास्पद व्यक्ति को, मतलब बिना किसी पर अगर संदेह हो गया तो उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता। देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कौन सा कांड, जलियांवाला हत्याकांड। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि एक 7 भुजा वाली बहुभुज आकृति कहलाती है। देखिए ये जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 भुजा वाली बहुभुज आकृति, कितना है, 7 भुजा है इसके पास, बहुभुज आकृति क्या कहलाती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप जो है ट्रायंगल बोलते हैं, मतलब त्रिभुज बोलते हैं इसको, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास 3 साइड है, 1 2 3। चतुर्भुज बोलते हैं, जैसे इसके पास क्यों चतुर्भुज बोलते हैं, 1 2 3 4 साइड होता है। पंचभुज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पंचभुज, क्योंकि इसके पास 5 साइड होता है, 1 2 3 4 5। उसी तरह से खष्टभुज बोला जाता है, 6 साइड होता है। तो 7 भुजा है, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सप्तभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सप्तभुज बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 कह रहा है कि किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर कोण का माप कितना होता है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण क्या है इसका 90 डिग्री है, बिल्कुल है। समकोण त्रिभुज, समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का माप कितना होता है। देखिए ये जो है समकोण समकक्ष त्रिभुज, तो ये आपका समकोण हो गया। और ये जो 2 डिग्री 2 कोण बचता है, ये कह रहा है कि 2 बराबर क्षेत्र का माप कितना होगा। तो ये जो है देखिए, ये अगर ये x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा, तो ये तो 90 डिग्री है, ये दोनों का योग आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मतलब 2x अगर 90 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x जो आपका 45, 90/2 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, तो आपका जो है 45 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चंद्रमा का जो चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था वो लूना 10 था। कौन था, लूना 10 था, याद रखिएगा। ये पहला उपग्रह था, ये भी याद रखिएगा, लूना 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42। देखिए जो 41 नंबर क्वेश्चन था, चंद्रमा के बारे में पूछा गया था कि लूना चंद्रमा पर का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह, तो लूना 10। और एक और बात याद रखिएगा कि जो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप लोग सुने हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था, ये पृथ्वी से पहला मानव गया था। तो वो जिस यान से गए थे वो अपोलो 11 था, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि पहला मानव चंद्रमा पर उतरने वाला कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और वो किस यान से गए थे, तो वो अपोलो 11 से गए थे, ठीक। और ये भी पूछा जाता है जो मानव के जाने से पहले जीवित कुत्ता गया था, तो उस कुत्ता का क्या नाम है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा आपको। चलिए देखिए ये जो है आपका, ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये टैंक से संबंधित है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ आपको इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 कह रहा है, और आप लोग निश्चित रूप से मुझे कमेंट कीजिए। मेरे पास वाइट बोर्ड है जिसे मैं आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि स्टाफ नहीं है, तो वाइट बोर्ड को आराम से मैं चला सकता हूँ, वो उसमें मार्कर से लिख सकता हूँ। अगर आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मैथ का भी चाहिए, तो जो क्वेश्चन इसमें मैं छोड़ रहा हूँ मैथ का अगर जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन है उसके चलते, तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से कल से ही, जैसे ये तो आपको ये दे रहा हूँ, लेकिन उसी समय से मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगा, मैथ भी आप लोग को प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन आप लोग को इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस बॉक्सर को द रियल डील, क्या है, द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। देखिए द रियल डील नाम से बॉक्सर को, जैसे आप जानते होंगे कि गोंगली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है कि नहीं। हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से जो है द रियल डील के नाम से किसको जाना जाता है, तो द रियल डील के नाम से जो है एवांडर होलीफील्ड, कौन है, एवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ये पूछा जाता है। देखिए
जबकि वो इंडियन है नहीं, दूसरे जगह के हैं। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है बच्चों को। कह रहा है कि हाँ, और ये जैसे माइकल फेलिप्स का नाम सुने होंगे, जो उनको जो है वो क्या है, तैराक हैं, उसको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, माइकल फेलिप्स को, है कि नहीं, याद रखिएगा इसको। और पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 कह रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है। कह रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है, ठीक है। तो मोहन को हम लोग एम लिखते हैं, मोहन क्या है, रोहन से लंबा है, तो चलिए आर नीचे लिख देते हैं, तो मतलब मोहन रोहन से लंबा हो गया, ठीक है। वह फरहान से ठिगना है, मतलब फरहान से ठिगना है कौन, तो इसका मतलब रोहन फरहान से क्या हो जाएगा, ठिगना हो जाएगा। ठिगना मतलब छोटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मोहन से ठिगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है, क्या हो जाएगा, रोहन से लंबा है। बिल्कुल, अगर मोहन से और वो मतलब मोहन अगर उससे ठिगना है तो मतलब क्या हो जाएगा, मोहन से लंबा होगा। मोहन से लंबा होगा तो मोहन तो रोहन से भी लंबा है, इसका मतलब रोहन से भी लंबा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर, शंकर है किससे, रोहन और फरहान से। तो फरहान यहाँ है, रोहन यहाँ है, तो शंकर इसके सबसे ऊपर हो जाएगा, शंकर यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जो है आपको शंकर हो जाएगा, क्योंकि शंकर ऊपर में है। और एक कानन भी, कानन के बारे में, लेकिन वो सबसे लंबा है, कानन के बारे में भी बताया जा रहा है। कानन मोहन से ठिगना है, कौन है, कानन मोहन से ठिगना है, तो मोहन से छोटा हो जाएगा, कानन यहाँ हो जाएगा। तो यही, ये जो है देखिए, यही कैलकुलेशन के चलते थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इस पर उतना अच्छा से कैलकुलेशन हो नहीं पाता है। चलिए देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में कितना घटाना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, धियापुता क्वेश्चन है। इसको कह रहा है कि इतना प्राप्त करना है हमको, है कि नहीं। करने के लिए इसमें से कितना घटाया जाए, एकदम सिंपल सा बात है, ऐसे लिख लेते हैं 107.03 में कितना घटाना है, मतलब क्या घटाएंगे कि हमको 96.4 प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो बस यहाँ हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x को क्या करेंगे, उस साइड लेके चला जाएंगे, इसको इस साइड ले लेंगे, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 107.03 में हम क्या करेंगे, 96.4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 दे देंगे, तो 3 में से अगर 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आपको ये जो है ये 9 हो जाएगा, ये जो है आपको ये 0 हो जाएगा, ये 1, मतलब 10.93 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10.63 क्या होगा, 10.63 हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। चलिए देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 46 जो है ये मैथ है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन आपका सही है, 40 और 10, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको कैलकुलेशन यहाँ करना है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनिल ने ये देखिए 47 भी क्या है, मैथ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और 47 देखिए ये रीजनिंग है, ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे स्टार मार्क से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों से गायब संख्या को चुनें। देखिए यहाँ 6 है, 12 है, 20 है, तो इस 6 और 12 के बीच का डिफरेंस है 6। यहाँ चलिए देख लेते हैं डिफरेंस कितना है। ये 8 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। देखिए 6 2 मतलब दोनों इसमें जो है 2 प्लस करते जा रहे हैं हो रहा है, तो यहाँ इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10, तो 12 डिफरेंस होगा, है कि नहीं। तो 12 डिफरेंस होगा तो 30 10 40 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आपका जो है इसका से बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी का पुत्र है, क्या कह रहा है कि ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है, सी बी से क्या संबंध रखता है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। देखिए ए जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, ठीक। ए बी का पुत्र है, मतलब ए पुत्र है और बी क्या है, पिता है।
ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, और वह क्या कर रहा है कि सी का पिता है, तो सी बी से क्या संबंध रखता है, तो सी जो है आपका पोता पोती से संबंध रखता है। देखिए यहाँ जो कैलकुलेशन वाली बातें होगी वो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा ने जो है पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा। और एक बात याद होगा, आपको पता होगा कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का जन्म कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है। और एक बात और याद रख लीजिए, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये हुआ था मेलबोर्न में हुआ था। चलिए 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। देखिए जो थार आप सुने होंगे, थार भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है, थार राजस्थान में है। लेकिन मान के चलिए ये भारत का बॉर्डर है, यहाँ पर ये थार मरुस्थल है, लेकिन यही जो पाकिस्तान में अगर चला जाता है तो इसी को थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो ये जो वहाँ पर उसे चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए 52 नेक्स्ट देख लेते हैं 53 से। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी इतना रुपया दिया जाता है, ठीक, और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 33,500 रुपये वेतन मिलता है। प्रति कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा। देखिए कुछ नहीं करेंगे, औसत वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना को 15 कर्मचारी को इतना मिलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या कहा जा रहा है कि 10 कर्मचारियों को इतना वेतन मिलता है तो 10 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 कर्मचारी को इतना वेतन मिलता है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ करके और बट्टा 25 कर देंगे। मतलब 10 और ये 15 जोड़ के 25 करेंगे, जो आपका ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर होगा। ये तो सिंपल है, आप इसे इतना कर ही सकते हैं। तो 52 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 53 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका को जो है इतना लिखा जाता है, इंडिया को इतना लिखा जाता है, तब आप कनाडा को क्या लिखेंगे। देखिए इस प्रकार में जो है बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे तो कनाडा में जितना भी मतलब अक्षर है, जितना भी अल्फ़ाबेट है CANADA, वो जो आपको अमेरिका और इंडिया में मिल जाता है। तो CANADA से आप यहाँ पर C, देखिए यहाँ पर आप C निकालेंगे तो C को 5 लिखा गया है तो C 5 हो जाएगा। A जो है A यहाँ पर 1 लिखा गया तो ये 1 हो जाएगा। CAN यहाँ पर देखेंगे N जो है N 3 लिखा गया तो ये 3 हो जाएगा। CAN तो सॉरी यहाँ AMERICA यहाँ पर इंडिया IN, तो N जो है N को 8 लिखा गया तो ये यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद D है और A है, तो D जो है आप D देखेंगे इंडिया में यहाँ D है, D को 9 लिखा गया है और A को 1 लिखा गया, तो आप देख लेंगे 5189। तो देखिए 5189 CANA ओ यहाँ पर एक A छूट गया तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 518191 518191 ये आपका जो है 53 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 कह रहा है देखिए सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि राज ने अपने 4 विषयों में इस तरह से अंक प्राप्त किया है, उसे अपने 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसके औसत वेतन जो 80 प्राप्त होगा। कुछ नहीं करेंगे, देखिए 4 ये इतना है, 4 विषय में ये है तो 4 विषय तो कंप्लीट हम लोग को पता ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये चारों को जोड़ लेंगे और 5वां जो है उसको x मान लेंगे। तो चारों को जोड़ने के बाद जो आपको होता है 302 और प्लस 5वां जो है x हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, औसत 80 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये 80 औसत आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ इसको अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो x इक्वल टू आपको 98 आ जाएगा। तो जो 5th सब्जेक्ट हो उसको उसमें जो उसको कितना मार्क्स चाहिए 98, तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन 98 सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटिया क्रमशः, ये जो है घंटियों से संबंधित प्रश्न है, क्रम से 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेंगी।
तो ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 15, 20, 30 का हम लोग क्या करेंगे, लॉसा अगर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाता है। कितना आता है, 60 आता है। 15, 20 और 30 का एलसीएम आता है। अतः जो है पहली बार अगर घंटी 60 मिनट बाद, मतलब कितना, अगर 11 बजे बजती है 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 12 बजे कब बजेगी, एक साथ बजेगी। तो 12 बजे कितना है, 12 बजे बजेगी। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं वन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जो प्राचीन काल के कुछ जानवरों का अवशेष होता है या जिस भी पशु पक्षी का, जैसा डायनासोर के अवशेषों का पता चला है तो उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का या चिन्हों का जो अध्ययन किया जा रहा है, उस विज्ञान को, वो जो, जैसे हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मानव शरीर के बारे में, तो उसमें जैसे साइंस फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, उसी तरह से जिसमें ये चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या बोलते हैं। तो ये जो है 56 का आपको सी मतलब जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलियोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलियोटोलॉजी। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए तो अब ये थोड़ा, ये आपको इसको बोल सकते हैं मॉडरेट। पहले जो परंपरागत क्वेश्चन थी वो पूछा जाता था, लेकिन ये सब जो है थोड़ा डीपली जा रहा है। तो आप लोग को भी थोड़ा क्या करना है, डीपली पढ़ना है। सीरीकल्चर क्या होता है आप लोग को तो पता होगा कि सीरीकल्चर जो है अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं, रेशम के कीड़े पालने की जो है विधियां हैं उसको पढ़ते हैं, है कि नहीं। और नींद का अध्ययन, जो हम लोग सोते हैं नींद का, इसको जो अध्ययन करते हैं उसको हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर जो है मैथ है, इसका जो आपका 57 का बी ऑप्शन सही है, 102 किलोमीटर पर आवर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। देखिए तो मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। किसे, मीथेन को। याद रखिएगा इसे पंख गैस, पंख या मार्स गैस कहा जाता है। 59 कह रहा है कि यदि COW को 41, GOAT को 43 और तो DOG को क्या लिखा जाएगा। तो 15 देखिए, COW आप देख रहे हैं कि C क्या होता है, जब DG मतलब ऐसे पढ़ते हैं ABC तो C 3 पे आता है, COO जो है 15 पे आता है और W जो है 23 COW 23 पे आता है। अगर इस तीनों को आप जोड़ते हैं तो आपको 41 प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से अगर GOAT का जो अल्फ़ाबेट है उसका जो नंबर आप लिख के जोड़ते हैं तो ये 43 हो जाता है। उसी तरह आप डॉग को जो लिखेंगे तो डॉग क्या होता है, D मतलब 4 हो जाता है, O क्या हो जाता है 15 हो जाता है और G 7 हो जाता है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये जो है आपको 26 हो जाएगा। तो डॉग उसी प्रकार आप जो है ये 26 मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर का कह रहा है कि BRICS ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है। जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं इस ब्रिक्स में जो है बी ब्राज़ील को, आर रसिया को, आई इंडिया को, सी चाइना को और एस जो है एस साउथ कोरिया को, साउथ अफ्रीका को करता है। तो इसमें जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को करता है। तो बी आपका जो है बी पूछा जा रहा है तो बी से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। 60 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 61 कह रहा है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ जाती है। ठीक, देखिए जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में, तो चलिए यहाँ से जूलिया है, यहाँ उत्तर दिशा में चलाते हैं। मतलब हम लोग जो मानते हैं ये ऐसे मानते हैं, ऊपर को नॉर्थ मानते हैं, इसे ईस्ट मानते हैं, ये वेस्ट है और ये साउथ मानते हैं। ठीक, तो उत्तर दिशा में कह रहा है जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ती है। तो बाएं जो मुड़ेगी तो इधर मुड़ जाएगी। ठीक, बाएं मुड़ गई और फिर वह दाएं मुड़ गई, फिर उसके बाद जो है दाएं मुड़ जाएगी। ठीक, दाएं मुड़ गई, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ती है। यहाँ से दाएं किधर हो जाएगा, इसका इधर दाएं हो जाएगा, है कि नहीं, इधर दाएं होगा, दाएं मुड़ गई। ठीक, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो अब जो इसका चेहरा इधर है। तो ये कौन सा दिशा है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ईस्ट दिशा है, तो ये जो है पूर्व दिशा की ओर। 51 का जो है 61 का जो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 62 जो है। ये देखिए 62 जो है आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 62 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। 62 का सी ऑप्शन सही है, 62 C 12 और 63 जो है आपका, चलिए इसको बता ही देते हैं। कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोलते हैं। कितना, 40 छात्र है, 28 तमिल बोलते हैं, 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं।
तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 62 का जो आपको बी ऑप्शन सही होगा और 63 का सी ऑप्शन आपका सही है। 63 का सी है 18। और 64 जो है आपका 64 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है 10। और 65 का जो आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब वो सॉरी वो उतना है 64 तक ही आपका जो है रीजनिंग था। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। तो साइप्रस किसकी राजधानी कौन सी है। साइप्रस एक कंट्री है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। क्या है, निकोसिया। देखिए एक छोटा छोटा कंट्री का पूछा जा रहा है। साइप्रस जो है वहाँ जो मुद्राएं चलती है वो पाउंड में चलती है। और ब्रुनोई का नाम सुनेंगे। ब्रुनोई की राजधानी जो है बंदर सेरी की है तथा मुद्रा जो है डॉलर है। और आप लोग जो है इस सुने होंगे उड़ान बटोर। उड़ान बटोर किसकी राजधानी, ये जो है कमेंट करके आप लोग मुझे आंसर दीजिए। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में। 66 कह रहा है कि धमनियाँ आर्टरीज रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो 66 का आपका ऑक्सीजन से भरी होती है। देखिए धमनियाँ, धमनियाँ का मतलब नाम में धमनियाँ, ठीक, धमनियाँ मतलब धनी, धनी जैसा साउंड आ रहा है। धमनियाँ मतलब क्या है, धनी है। तो धनी कौन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो धनी होगा। तो धमनियाँ में कौन सी होती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है। कह रहा है कि 67 पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार पूर्ण गोलाकार है, अधिकांशतः चपटा है, पूर्ण गोल है और चपटा गोल है। तो 67 जो आपका डी चपटा गोल है, मतलब नारंगी के शेप में है। 67 पृथ्वी का जो है व्यास के बारे में विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। याद रखिएगा 68 पूछा जा रहा है कि ये जो है रोमन में लिखा हुआ एक्स है, सी है और ये जैसे आप लोग 6 इतना लिखते हैं इतना तो पता ही होगा। तो ये कितना होता है। तो ये जो है देखिए ये 96 को दर्शा रहा है। क्या है, 96 को दर्शा रहा है रोमन अक्षर ये एक्स सी और ये 96 को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 69 देखिए ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 2/3 बच्चे जो है 1 से 12 वर्ष की आयु के समूह के हो, ठीक, 1 से 12 वर्ष के समूह में कितना है, 2/3 बच्चे का भाग बताया जा रहा है। कह रहा है कि 1/2 बच्चे जो है 1 से 8 वर्ष का हो और आयु के समूह के हो और 9 से 12 वर्ष के आयु के समूह के बच्चों का भाग कितना होगा वो बताने के लिए पूछा जा रहा है कि 9 से, देखिए 1 से 8 1/2 है और 1 से 12 तक कितना है 2/3 है। तो ये 2/3 टोटल है। हमको दिया हुआ है 1 से 8 वर्ष बता दिया है कि 1/2 है। तो हमको क्या चाहिए, 9 से 12 चाहिए। इस दोनों क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 - 3 मतलब 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/6 जो है आपका सी ऑप्शन सही है, 1/6 69 से। चलिए 70 देख लेते हैं। देखिए यह जो है कह रहा है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। करुणा आसफ अली, याद रखिएगा, करुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो 17 का जो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इसलिए इसको अभी याद किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया। किनका, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थी, तो मृणालिनी साराभाई जो है एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। कौन थी, शास्त्रीय नृत्यांगना। वो जो है उसका संबंध जो है शास्त्रीय लोक नृत्य से था। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में आप नाम सुने होंगे। तो कोलंबस अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। तो वास्को डी गामा जो है
1498 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे वास्को डी गामा? 1498। और कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में, 1492 में अमेरिका की खोज की थी। देखिए, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 कह रहा है कि देखिए ये जो मैथ का क्वेश्चन है इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 74 नंबर कह रहा है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के चंद्रमा मतलब उपग्रह की संख्या कितनी है, मंगल ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो 74 का जो आपका 2 मतलब मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा यानी उपग्रह हैं कितने? 2। उसका नाम जो है एक का बोफोर्स नाम है और दूसरे का डिमोस नाम है, डिमोस, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। और पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक ही उपग्रह है जिस चंद्रमा। और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, इसका आंसर जो कमेंट में बताइए कि सबसे अधिक चंद्रमा की संख्या मतलब सबसे अधिक उपग्रह की संख्या किस ग्रह की है? इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि 75 निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखें और तीसरा शब्द मालूम करें। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है मतलब अल्फ़ाबेटिक, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिकली क्या कहता है, वर्ड को सजाया जाता है, मतलब आगे पीछे कैसे रखा जाता है। आप देखे होंगे कोई वर्ड को आप अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी में कैसे ढूंढते हैं, तो इस जो अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरह से इसको रखेंगे 75 को। तो ये जो है सिंगल, देखिए SINGER है, ये SINGLE सिंगल है, SINSPLE, तो ये जो है सिंगल जो है सबसे पहला वर्ड आएगा। कौन सा? निम्नलिखित सब अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में तीसरा शब्द कौन सा? सॉरी तीसरा पूछा जा रहा है, तीसरा ये होगा कौन सा? सिंगल, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76 कह रहा है कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में जो चुनाव हुआ था, देखिए ये 2016 का एग्ज़ाम हुआ है 16 में, इसीलिए 2014 के बारे में पूछा जा रहा है। अब जो है आपको 2020 में जो NTPC होने वाला है तो उसमें आपको पूछा जाएगा 2019 में जो हुआ था, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देखिए ये जो है 16वां था, कौन था? 2014 में वो 16वां लोकसभा का चुनाव था, तो 2019 में जो हुआ है वो 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं BPSC में भी एक बार देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार क्या हमेशा ये पूछा जाता है। तो आप अगर एग्ज़ाम में तभी ऐसे लिख के निकालेंगे तो आपको क्या होगा, आप भूल सकते हैं। तो देखिए सिंपल ही है, जो 1 से लेके 50 के बीच जो होता है, 1 से 50 के मध्य जो है याद रख लीजिए आप 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है 1 से 50 के मध्य, ठीक। और 50 to 100 के मध्य जो आवाज़ संख्या होती है वो 50 से वो 10 होता है। कितना होता है? याद रखिएगा 10। तो अगर आपको 1 से 100 के बीच पूछ दिया जाए, 1 से 100 के बीच पूछ दिया था, आप जो दोनों को जोड़ कर आप लिख सकते हैं 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। 1 to 50 15 होता है आवाज़ संख्या, और 50 से 100 के बीच 10 होता है। तो 1 से 1 से 100 के बीच कितना होगा? 25 होगी, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा था 50 से 100 के मध्य कितनी आवाज़ संख्या होगी, तो वो 10 होगी। 77 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, यदि सन 2011 में क्रिसमस रविवार को था तो सन 2012 में वह किस दिन होगा? तो 2011 में क्या है? क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 2011 में अगर वो रविवार को क्या है, रविवार को था, तो 2012 में पूछा जा रहा है। तो 2012 में आपको क्या होगा? 78 का जो है मतलब मंगलवार को होगा। देखिए 2012 जो है एक लीप वर्ष है। जब सिंपली वर्ष होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो सेम डेट का डेट पता, जैसे 25 दिसंबर 2011, यहाँ देखिए 25 दिसंबर 2011 को क्रिसमस है। 2011 को क्या है? क्रिसमस है, ठीक। तो सेम 25 दिसंबर 2012 को ही क्या होगा? क्रिसमस होगा। तो अगर सिंपल ईयर रहता, लीप ईयर नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ के वो, मतलब जैसे यहाँ पर रविवार है तो नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, 1 जोड़ के नेक्स्ट ईयर में रविवार को सोमवार करेंगे। लेकिन यहाँ लीप ईयर में क्या करते हैं, लीप ईयर वर्ष में हम लोग 2 ऐड करते हैं, मतलब रविवार है तो 2 दिन ऐड करेंगे, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो मंगलवार हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि दामबुला क्या है? दामबुला
का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखो यही क्वेश्चन सब नहीं बनता है लोगों को, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल भिन्न टाइप का। आप इसको सिंपल बुक सब में आपको ये दामबुला स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर पाया जाता है ये जल्दी नहीं मिलेगा। तो दामबुला जो है कहाँ पर है? श्रीलंका में अवस्थित है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक पहले के प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ देते हैं तो आप किस स्थिति में हैं? तो ये जो है आप अंतिम से दूसरे पर है, क्या है? अंतिम से दूसरे पर हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कौरले किस राज्य में स्थित है? कौरले की गुफा के बारे में पूछा जा रहा है। कौरले की गुफाएं जो है वो किस राज्य में है? तो वो जो है महाराष्ट्र में है। देखिए एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं, और अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है, और ये कौरले की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा इसके। चलिए 82 नंबर का, जैसे अतीक्ष्ण तीक्ष्ण, वैसे देखिए अतीक्ष्ण का क्या है? ये तीक्ष्ण से मिला है। वैसे बुआई का क्या होगा? बुआई है, कटाई है, बीज है, किसान है और फसल है। तो बुआई का क्या किससे संबंध होगा? कटाई से होगा। अतीक्ष्ण का तीक्ष्ण, तो बुआई का कटाई, बुआई होगी तो फिर क्या होगी? कटाई होगी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 83 में भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू एंड डाई का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संपूरक कोण कहलाते? देखिए एक आप पूरक कोण का नाम सुनिएगा। पूरक कोण होता है जब दो कोण को ऐड करके 90 डिग्री हम लोग प्राप्त करते हैं तो वो पूरक होता है। संपूरक होता है जब दो कोण को ऐड करके 180 प्राप्त होता है तो उसे संपूरक बोलते हैं, कि नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन से संपूरक कोण कहलाते हैं? तो कोणों का योग 180 हो, बिल्कुल सही है। संपूरक में क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 होता है तो संपूरक होता है, और जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो 84 का जो आपका क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 देख लेते हैं। 85 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा HCF इतना है तो उसका LCM क्या होगा? देखिए आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM इंटू LCM, मतलब पहली संख्या का गुना और दूसरी संख्या का गुना हम लोग करेंगे तो क्या होगा? LCM इंटू HCF हो जाएगा, है कि नहीं? ये बिल्कुल आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि HCF अगर इतना दिया है तो LCM क्या हो जाएगा? तो हमको LCM चाहिए, तो LCM क्या हो जाएगा? मतलब दोनों संख्या का गुना बट्टा HCF। तो अगर आप ऐसा करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो है ये 1378 आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। कर लीजिएगा इतना। देखिए कह रहा है कि हमारी आँखों में लेंस का काम है। लेंस जो हम लोग हमारी आँखों में होता है उसका काम क्या है? तो ये जो है आँखों की फोकस दूरी को बदलना, जैसे समंजन क्षमता बोलते हैं। और लेंस अब जानते होंगे लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण का शेप ऐसा होता है, मतलब इसमें जो है अपवर्तक सतह, मतलब बीच वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है, और दोनों जो सिरे का भाग होता है वो पतला होता है। आप देख रहे हैं यहाँ एक पतला है, ये पतला है, लेकिन बीच का भाग मोटा है। और अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का दोनों का सिरे का भाग क्या होता है? मोटा होता है, इस टाइप का शेप होता है, और बीच का भाग क्या होता है? पतला होता है अवतल लेंस का, ठीक। और देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक जो है लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। क्षमता डायोप्टर होता है। डायोप्टर कब होता है? जब उसकी फोकस दूरी जो है मीटर में हो, ठीक, याद रखिएगा बिल्कुल। और पावर का फॉर्मूला होता है, पावर जो होता है 1/, फोकस डिस्टेंस होता है, क्या होता है? 1/f होता है पावर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 87 इनमें से जो अनोखा है उसे पहचानिए। अनोखा को हमको क्या करना है? पहचानना है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 28 है, 44 है, देखिए इसमें जो है इसका ये मतलब C80 है, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ मिस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 जो है देखिए आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसलिए मैं 88 को आपको जो है ऑप्शन इसका बता देता हूँ। देखिए 88 कह रहा है कि वक्तव्य 1 और 2 को पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 भी पढ़ें जिन्हें वक्तव्य से स्वीकृति किया गया। वक्तव्य 1 है कुछ पक्षी गधे हैं, क्या है?
एक में कह रहा है कि कुछ पक्षी जो है, ये चलिए पक्षी है, कुछ पक्षी गधे हैं, तो कुछ पक्षी गधे हैं और कह रहा है कि सब गधे बेवकूफ़ हैं। तो ये अगर गधे हैं तो सब गधे बेवकूफ़ हैं और ये बेवकूफ़ हो गया, ठीक। सब गधे बेवकूफ़। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पक्षी बेवकूफ़ है, सभी पक्षी जो है बेवकूफ़ नहीं है। ये जो है निष्कर्ष आपका सभी पक्षी, क्योंकि पक्षी ये है, ये गधे और ये बेवकूफ़ है, तो सभी। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, तो कुछ पक्षी जो है बेवकूफ़ है, ये सही है। मतलब आपका जो है मतलब क्या है, चुनाव करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है, तो 3 आपका क्या है, सही है, केवल 3 सही है। तो इसका जो 88 केवल 4 सही है, 3 तो गलत है, तो केवल 4 सही है। तो 88 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 कह रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। तो 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकेंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 1 घंटा कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, और 1 मिनट 12 सेकेंड कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट देखिए 72 सेकेंड होगा, 72/3600। इसको क्या करेंगे हम लोग, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2% आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए यहाँ से ये 2 जीरो कट रहा है, ये 36 दूनी 72, तो आपका कितना 2% आंसर आ रहा है। 2% आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए 89 है, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी के बारे में पूछा जा रहा है। किससे सुनामी, इसे हॉर्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, आ सकती है। मतलब सुनामी किससे आ सकती है, सो पूछा जा रहा है। तो समुद्र के भीतर भूकंप से, प्रचंड तूफान से, टाइफून से, या जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोट से, सूखा से। तो देखिए समुद्र के भीतर भूकंप से क्या हो सकता है, सुनामी आता है। कहाँ से, समुद्र में के भीतर अगर सुनामी मतलब भूकंप आता है तो सुनामी आने की संभावना होती है। भूकंपों का अध्ययन जो है हम लोग जिस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 91 देख लेते हैं। यदि अध्यापक किताबों से संबंधित है, मतलब अध्यापक किताब से, तो चिकित्सक जो है चौक से, साइकिल, टेस्टोस्कोप, और ये जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। 99 का मतलब अगर डॉक्टर हैं तो चौक से तो अध्यापक हो सकते हैं, साइकिल से तो आप जानते ही हैं साइकिल से कौन है, नहीं तो स्टेथोस्कोप से होगा डॉक्टर का संबंध। 92 चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और आप लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, क्या है, बाहरी हार्ड ड्राइव है, कीबोर्ड है, डिजिटल कैमरा है, और कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसमें जो है जो भिन्न है उसका चुनाव करना है। तो 93 का बी। देखिए कीबोर्ड जो है ये आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड ये जो है मतलब इस सब से क्या है, बिल्कुल अलग है। कीबोर्ड को छोड़कर अन्य जो भी है स्टोरेज डिवाइस है के अंतर्गत आता है, जबकि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 94 नंबर। कह रहा है कि हैकर से क्या तात्पर्य है। हैकर जो है क्या है, तो हैकर जो है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसे ही हैकर कहा जाता है। देखिए आजकल आप लोग भी देखे होंगे, आपके मोबाइल में हमेशा आता है कि आपके मोबाइल में वायरस है, या आप ये रिचार्ज कर ले, फलाना कर ले, तो वो जो है हैकर का ही चाल होता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, नहीं तो आपको बड़ा चूना लग सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर पाँच विद्यार्थी मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील के रियान आगे खड़े हैं। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन सा खड़ा है। तो 95 को अगर देखिए इसको जब सजाएंगे तो प्रियंका जो है सबसे कतार में खड़े होने की स्थिति, तो सबसे प्रथम स्थान पर प्रियंका आएगी। तो 95 का जो है डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी दिवस जो है
वो आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए, विश्व अस्थमा दिवस जो है, अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 25 है तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसको आप इतना लिख सकते हैं, बट्टा ए प्लस बी दिया हुआ, डिवीजन का मतलब है बट्टा, इसके बाद इक्वल टू 25 लिखा हुआ। देखिए, ए प्लस बी यहाँ से कट जाएगा, ए प्लस बी कट जाएगा, तो ए माइनस बी कितना बच जाएगा आपको? ए माइनस बी आपको 25 आंसर ये बच जाएगा। तो आप जो है ए माइनस बी इक्वल टू 25, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या होगा? 98 कर रहा है। किसी तत्व का परमाणु भार, कोई तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। परमाणु भार एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस तत्व के परमाणु भार एटॉमिक वेट की तुलना की जाती है? देखिए, जब हम लोग किसी तत्व का जो परमाणु भार एटॉमिक वेट निकालते हैं, तो उस तत्व का परमाणु भार का हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किससे करते हैं? तो 98 का जो आपका सी ऑप्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ करते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन के उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन आपका, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, 1 GB जिसको हम लोग बोलते हैं 1024 MB होता है, क्या है? 1024 MB होता है, यही आपका सबसे, यही सही है। 1 GB 1024 MB होता है। और 1 गीगाबाइट जो होता है, 1 गीगाबाइट मतलब GB जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वही गीगाबाइट है। 224 MB होता है। और 224 KB को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मेगाबाइट बोलते हैं। और 224 MB को 1 GB बोलते हैं, सेम वही बातें हैं। और 224 GB को 1 टेराबाइट बोलते हैं। 224 TB को 1 पेटाबाइट बोलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त परिधि जैसे कि वर्ग, देखिए वृत्त का संबंध परिधि से है। वृत्त में क्या होता है? परिधि होता है। तो वर्ग का संबंध किससे हो जाएगा? परिधि से संबंध, उसी वर्ग का संबंध जो है परिमाप से। इसके ये जो चारों बाउंड्री हैं, इसके योग को परिमाप बोलते हैं, इसको परिधि बोला जाता है। तो वर्ग का संबंध किससे होगा? परिमाप से होगा। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन आपका हो गया। ये जो आपका जो है फर्स्ट 28 मार्च 2016 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ये वहाँ से आया है। अब इसके बाद जो है 28 मार्च को ही जो हुआ था 2016 इसमें, उसका सेकंड शिफ्ट में आज आपके लिए ये हो गया। कल जो है सेकंड शिफ्ट आएगा। पर डे जो है आपको एक मतलब शिफ्ट का क्वेश्चन ये जो है प्रीवियस ईयर दिया जाएगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? गौर से पढ़ सकते हैं 1-2 बार। और अगर आपको मैथ चाहिए तो आप मैथ के लिए आप कमेंट करिए। अगर आप लोग थोड़ा भी कमेंट करेंगे तो मेरा क्या है, मैं तो आपको बस पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे सेटअप थोड़ा करने में अभी क्या अकेले हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग कहेंगे तो थोड़ा कोशिश करेंगे। वो क्या होगा, डिजिटल बोर्ड नहीं होगा, लेकिन ब्लैक एंड वाइट बोर्ड ही होगा। उस पर मार्कर से मैं आप लोग को अच्छे से बता दूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।